दोस्तों, अमृत का घड़ा उसे ही मिलता है जो पहले विष का प्याला पिए हो। और विष के प्याले में अनेक तरह के विष होते हैं, लेकिन ये हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती इस विष को पीना। और इसी के कारण बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अमृत का घड़ा नहीं मिलता। लेकिन उस विष के प्याले में कितने भी खतरनाक जहर क्यों न हो, कितने भी खतरनाक विष क्यों न हो, यदि व्यक्ति पी लेते हैं तो उनके जीवन में उन्हें अमृत का घड़ा जरूर मिलता है और ज़रूर अपने जीवन में उस अमृत के घड़ा लेकर के वो सफल होते हैं, अपने जीवन में कामयाबी के राहों पे जाते हैं, अपने जीवन में सुख सुविधा पाते हैं, अपने जीवन में हर एक सपने साकार कर पाते हैं, अपने जीवन में अपनी इच्छा अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करके ही थमते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है, एक मकसद होता है, एक मंजिल होता है कि हमें वहाँ पे कैसे पहुँचना है, किस तरह से पहुँचना है। हर एक व्यक्ति का अपना सपना होता है कि हम अपना सपना कैसे साकार करें, कैसे हम उस सपने हमारा सच होगा। लेकिन ऐसा वास्तविक में होता नहीं है। जब भी आप कोई एक सपना देखेंगे, कोई आप एक सफलता के बारे में सोचेंगे तो हज़ारों समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं, हज़ारों ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगती है जहां व्यक्ति परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे ही जीवन में इतना दुख दर्द क्यों है। लेकिन जब आप एक सफलता और एक सपने के सच होने के बारे में सोचेंगे तो हज़ार समस्या आपके जीवन में उत्पन्न होंगे और लोग कर देंगे, कभी अपमानित करके, तो कभी बेइज्जती करके, तो कभी मानहानि पहुँचा करके, तो कभी मानसिक प्रताड़ना दे करके, तो कभी गाली गलौज करके, तो कभी आपके परिवार के बारे में कुछ ऐसे अशब्द बोल करके बहुत ऐसी बातें बोलेंगे जो आपकी भावना को ठेस पहुँचे। और वही व्यक्ति, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो उनकी बातों को नकार करके आगे बढ़ते हैं और निरंतर प्रयास मेहनत करते हैं, उन्हें ज़रूर सफलता मिल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति विष के प्याले को नहीं पी पाता, उन्हें सफलता कभी नहीं मिलती और हमेशा अपने जीवन में अपने आप को कोसते रहते, अपने जीवन को कोसते रहते। क्योंकि विष के प्याले में जो जहर होता है, एक अपमान का होता है, बेइज्जती का होता है, गलत आरोप का होता है, गलत इल्ज़ाम का होता है, मानसिक प्रताड़ना होता है, शारीरिक कष्ट होता है, अनेकों तरह की जो विष होता है उस प्याले में होते। लेकिन जो व्यक्ति अपमान सह ले, बेइज्जती सह ले, गाली गलौज सह ले, अपने बारे में जो बुराई सुन ले, जो भी व्यक्ति अपने बारे में कुछ भी अभद्र व्यवहार उनके लिए कोई व्यक्ति कर रहा है वो सब सह ले, तो उसी को कहते हैं कि विष का प्याला। और ये सब जो व्यक्ति सह लेते हैं उनके जीवन में बहुत सुख सुविधा आते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति पद प्रतिष्ठा पाते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे जब किसी गांव से कोई हाथी निकल रहा होता है तो उसके पीछे हजारों कुत्ते भूखते रहते हैं। लेकिन कुत्ते इसलिए भूखते हैं कि हाथी से उसे प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है वहाँ के लोगों से कि जो हाथी यहाँ पे आए, कोई गणेश जी बोल करके उन्हें प्रणाम करते, तो कोई केला खिलाते, तो कोई दूध खिलाते, कोई मिठाई, तो कोई फल खिलाते। और यही सब वो कुत्तों को पसंद नहीं होता उन्हें, और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते कुत्ते। यही सब देख करके कुत्ते उसके ऊपर भौंकते हैं। लेकिन कहते हैं हाथी निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं, उनकी प्रशंसा चलती रहती है, उनके बारे में लोग सही बातें बोलते रहते, प्रणाम पाती होते रहते, उन्हें तरह तरह की मिठाई खिलाई जाते। लेकिन कुत्ते का कहते एक सीमा होता है, कुत्ते अपनी सीमा से बाहर नहीं जाते। यदि कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में अभद्र व्यवहार आपके साथ कर रहा है, गलत बातें बोल रहा है, आपको अपमानित कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। क्योंकि ये विष का प्याला जो आप पी लेंगे तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके जीवन में लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। और ये सब बात को दरकिनार करके आप एक दिन ऐसे जगह पहुंच जाएंगे जहां आप हाथी की तरह पूजे जाएंगे और हाथी की तरह आपको लोग प्रणाम पाती करेंगे।